दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको सुंदर सा एक गोल टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये आपको सर की गोलाई के हिसाब से फंदे लेकर ये टोपी बनानी है। ये मैं मीडियम साइज का बना रही हूँ। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो फंदे कम ज़्यादा करा सकते हैं सर की गोलाई के हिसाब से। और फंदे लेने के बाद इसका ऊपर फंदे भी आपको बढ़ानी है, जिसकी वजह से ये सुंदर सा लुक बनकर आता है। देखिए ऊपर का पार्ट है ये, देखिए ऊपर का पार्ट भी बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। अगर आप बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो इधर पम लगा कर भी ये टोपी सजा सकते हैं। अब देखिए ये फ्रंट साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है। आइए देखते हैं ये सुंदर सा टोपी किस तरीके से बनानी है। मैं पूरी डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकें। बॉर्डर में मैं 2x2 का रिप डिजाइन बना रही हूँ, 2 सीधी 2 उल्टी बिनकर। अब देखिए धागा में ये 3 पल्ला का धागा डबल करके ले रही हूँ और फंदे में इसमें 80 फंदे ले रही हूँ और 9 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको इस तरीके से 4 फंदे बिनने हैं। देखिए 4 फंदे बिनने के बाद एक फंदे बढ़ानी है। देखिए नीचे का धागा लेना है और सीधी साइड से इस तरीके से काटी डालकर एक फंदे बढ़ानी है। अब देखिए फिर 1 2 3 4 बिनने हैं। फिर नीचे का एक धागा लेना है और निडल में डालनी है और सीधी बिनाई बिनना है। इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं, बड़े के लिए बनाना चाहते हैं तो 90 फंदे रख कर बनाइएगा। बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो 70 फंदे लेकर बनाइएगा। इसमें मीडियम साइज का बना रही हूँ 80 फंदे डालकर। अब देखिए इसी तरीके से आपको बिनते हुए बनानी है। फिर इधर बढ़ा रही हूँ 1 2 3 और ये 4। देखिए 4 फंदे बिनने के बाद फिर एक फंदे बढ़ानी है। फिर लास्ट में देखिए 4 फंदे 1 2 3 4 इस तरीके से आपको बिनने हैं। देखिए इधर 20 फंदे बढ़ चुका है। 20 फंदे बढ़ने के बाद इसका ऊपर 100 फंदे हो चुका है। ये इसकी सीधी साइड से इस तरीके से बढ़ाने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से इसका ऊपर बिनने हैं। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको धागे पीछे लेकर एक सीधी धागा अपनी और एक उल्टा धागे पीछे एक सीधा इसी तरीके से बिनने हैं। एक सीधी एक उल्टी का डिजाइन बनाते हुए ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से हम सारी इसी तरीके से बिनेंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक सीधा एक उल्टा धागे पीछे एक सीधा धागा अपनी और एक उल्टा धागे पीछे एक सीधा धागा अपनी और एक उल्टा और लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए इसका सीधी साइड से, अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है। इसका ऊपर आपको डिजाइन बनानी है। अब देखिए डिजाइन किस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे सीधी फंदे आपको सीधी बिन देना है। अब देखिए उल्टी फंदे में धागा अपनी ओर लेना है और बिना बिना उतार देना है। फिर सीधी फंदे आपको सीधी बिन देना है, जिसकी वजह से उल्टी का ऊपर एक जाली वाला फंदा मन कराता है। इस तरीके से बिनने से देखिए, और ये वाला फंदा सीधा बिनाई। तो देखिए उल्टी का ऊपर 2 फिर एक सीधी फिर उल्टी का ऊपर 2 इसी तरीके से बिनते जाना है। अब देखिए उल्टी बिना बिना एक फंदा सीधा उल्टी बिना बिना और सीधी फंदे सीधी बिना इसी तरीके से बिनते हुए आपको बनानी है। बहुत ही ईजी डिजाइन है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी और उल्टी फंदे बिना बिना सीधी फंदे सीधी बिनाई धागा अपनी और उल्टी फंदे बिना बिना सीधी फंदे सीधी बिनाई धागा अपनी और उल्टी फंदे बिना बिना सीधी फंदे सीधी बिनाई इसी तरीके से बनानी है। अब देखिए इसका दूसरी साइड मतलब उल्टी साइड से, उल्टी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए इधर 2 धागा वाला है, इसको आपको बिना बिना इस तरीके से उतार देना है। फिर ये उल्टी वाला फंदा आपको सीधी बिना बिन देना है। धागा अपनी ओर 2 फंदे वाला डिजाइन को बिना बिना उतार देना है। देखिए 2 फंदे वाला डिजाइन को बिना बिना और उल्टी फंदे को सीधी बिना। फिर देखिए इसी बात को रिपीट करनी है। धागा अपनी ओर 2 फंदे वाला डिजाइन को बिना बिना उतार देना है और उल्टी फंदे को सीधी बिना। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर 2 फंदे वाला डिजाइन को बिना बिना उल्टी फंदे को सीधी बिनाई और लास्ट का एक फंदा उल्टा इस तरीके से आपको बनानी है। बैक साइड से बिनने के बाद अभी देखिए इसकी सीधी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारने के बाद उल्टी फंदे को आपको सीधी बिनाई बिन देना है। धागा अपनी ओर, अब देखिए ये 3 फंदे एक साथ है, इसको उल्टी बिनाई बिन देना है। फिर धागे पीछे उल्टी फंदे को आपको सीधी बिनाई
जिसमें हम एक फंदे का 3 फंदे बनाए थे वो वाला फंदा उल्टा बिना है। इसी तरीके से आपको बिनना है और बिनने के बाद ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है और ये डिजाइन आप बिनाई का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 3 का एक जो फंदे बनाए थे इसको उल्टी बिनाई और उल्टी फंदे को सीधी बिनाई। अब देखिए ये 3 फंदे एक साथ हैं, इसको उल्टी बिनाई इस तरीके से बना देना है। अब देखिए लास्ट में एक फंदे रहता है, इसको आपको सीधी बिनाई बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे। अब बैक साइड से देखिए एक सीधी एक उल्टी, इस तरीके से ये फंदे नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा बिनते हुए। ये इसका बैक साइड है। तो देखिए बैक साइड से जिस तरीके से हम नीचे में डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर बनकर आ रहा है। मतलब ये डिजाइन बैक साइड से स्टार्ट होता है। रो 1 बैक साइड से हम एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए बना रहे थे और इसका ऊपर भी इसी तरीके से एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए आपको रो 1 की तरह बनानी। ये सिर्फ 4 रो का डिजाइन है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से जिस तरीके से हम रो 2 बनाए थे उसी तरीके से बिनने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, सीधी फंदे सीधी बिनाई, धागा आपने और उल्टी फंदे को बिना बिना निकाल देना है और फिर सीधी फंदे सीधी बिनाई। इसी तरीके से आपको बिनना है। तो देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं ये लास्ट में आ रही हूँ। उल्टी फंदे बिना बिना, सीधी फंदे सीधी बिनाई, धागा आपने और उल्टी फंदे बिना बिना, लास्ट का एक फंदा सीधा बिनाई। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए सीधी साइड से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड रो 3 रिपीट करनी है दूसरी डिजाइन बनाने के लिए। देखिए इस तरीके से 2 फंदे वाला डिजाइन को बिना बिना और उल्टी फंदे को सीधी बिनाई, धागा आपने और 2 फंदे वाला डिजाइन को बिना बिना और 1 फंदे उल्टी को सीधी बिनाई। इसी तरीके से आपको बनानी है। मैं पूरी फंदे इसी तरीके से बिनते हुए पूरी करती हूँ। देखिए ये 2 फंदे वाला डिजाइन को बिना बिना और उल्टी फंदे को सीधी बिनाई, लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनाई। तो देखिए ये रो 3 बैक साइड से पूरी होने के बाद रो 4 में ये फिर डिजाइन बनकर आता है। फंदा बिना बिना, उल्टी फंदे को आपको सीधी बिनाई बिन देना है, धागा आपनी और जो हम 1 का 3 बनाए थे इसको उल्टी बिनाई बिन देना है, ताकि पीछे उल्टी फंदे को सीधी बिनाई, फिर 1 का जो 3 बनाए थे इस वाले को उल्टी बिनाई। इसी तरीके से आपको बनानी है। देखिए उल्टी वाला फंदे सीधी बिनाई, धागा आपनी और 1 का जो 3 बनाए थे उसको उल्टी बिनाई, ताकि पीछे उल्टी वाले फंदे सीधी बिनाई, धागा आपने और 1 का जो 3 बनाए थे उसको उल्टी बिनाई, ताकि पीछे लास्ट का एक फंदा सीधा बिनाई। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद बैक साइड से फिर एक सीधी एक उल्टी बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए इसमें हमारा 2 पैटर्न बन चुका है। अब देखिए बैक साइड से एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए बनानी है और ये तीसरी पैटर्न का फर्स्ट रो है। तो देखिए इसी तरीके से एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए पूरी करनी है और लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनाई। देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से डिजाइन बनकर आ रहा है। 2 डिजाइन बन चुका है, इसका ऊपर अब तीसरी डिजाइन इसी तरीके से बनाइएगा। 4 रो का डिजाइन है, बार बार आपको एक ही बात को रिपीट करते हुए बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। अब देखिए ये जो डिजाइन है ये मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। बहुत ही सुंदर डिजाइन है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो। मीडियम साइज का बना रही हूँ और ये 7.5 इंच का आसपास में आ रहा है। फिर इसका ऊपर घटाई होता है, घटाई करने से ये 8 इंच का आसपास में आ जाता है। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो 8 साढ़े 8 इंच का बना सकते हैं। अब देखिए ये मैं मीडियम साइज का बना रही हूँ, इसलिए 7.5 इंच बिनने के बाद इसका ऊपर घटाई कर रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना ये फंदे देखिए इस तरीके से पलट देना है। पलटने के बाद बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बना देना है। अब देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आता है। ये सीधी वाले फंदे पलट देना है और बैक साइड से काटी डालकर उल्टी वाले फंदे लेकर 2 फंदे 2 का एक बना देना है। देखिए फिर ये फंदे इस तरीके से पलट देना है और बैक साइड का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का एक बना देना है। फिर फंदे पलटनी है और बैक साइड का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का एक बना देना है। तो देखिए इस तरीके से घटाई करिएगा। अब देखिए ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनकर आता है। ये आप जेंट्स लेडीज बेबी का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अब देखिए इसका दूसरी साइड से
अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना देना है, फिर ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1 इसी तरीके से बनानी है। देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, 2 फंदे एक साथ, फिर लास्ट में 1 फंदा उल्टा, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इतनी बनने के बाद ये जो बिनने वाला धागा है ये आपको कट लगानी है। और देखिए ये इस तरीके से सुई की मदद से सारी फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे सुई में लेना है। सुई में लेने के बाद अब देखिए इधर साइड इस तरीके से निकालने से लक लग जाता है। अब देखिए ये लक लगाने के बाद फिर सारी फंदे में एक बार सिल देना है। देखिए इस तरीके से सारी फंदे में एक एक बार सिल लेना है। ये साइड आपको सिलाई करनी है। ये आपको सीधी साइड से इस तरीके से ना सिलकर इसको बैक साइड से इस तरीके से पलटते हुए सिलना है। देखिए इसमें मैं सिलाई कर चुकी हूँ और ये बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आ रहा है। ये मैं मीडियम साइज में बना रही हूँ और ये आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। अगर आप बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो ऊपर का हिस्से में पम पम लगाकर भी ये सजा सकते हैं। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।